हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट हमारी आ चुकी है और पहला एग्ज़ाम जो होगा हमारा, यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 4 तारीख को होगा। तो दोस्तों, 4 तारीख, और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 17 मार्च, यानी आज जो डेट है वो 17 मार्च है। तो अगर हम देखें कि कम से कम 16 से 17 दिन या 15 से 16 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? 15 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 15 दिन क्या डिसाइड करने वाले हैं आपके लिए। ये 15 दिन आपके लाइफ चेंजिंग 15 दिन होने वाले हैं। कैसे? या तो आप अगले 6-7 महीने में या 1 साल में जेई पोस्ट पर होंगे, जेई पोस्ट पर वर्क कर रहे होंगे, या आप दूसरा, या तो पहला पॉइंट तो ये कि आप जेई पोस्ट पर वर्क कर रहे होंगे, या दूसरा क्या हो सकता है आपके साथ, जो आप अभी कर रहे हो वो कर रहे होंगे। क्या? कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब वैकेंसी निकले और हम अपनी जॉब को ले। तो बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, ये 2 काम आपके साथ हो सकते हो। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम भी मैं आपको बता दें। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि ये 15 दिन आपके हैं या किसी और के। ये 15 दिन आपके हैं या किसी और के हैं जो आपसे छीन कर ले गया है। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 70 से 75% अपना सिलेबस कवर कर लिया है। बात क्लियर? जिन्होंने 70 से 75% अपना सिलेबस कवर कर लिया है, ये वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने कवर नहीं किया है, कुछ कम परसेंट किया है, 60%, 65%, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो जिन्होंने 70 से 75% अपना कवर कर लिया है ना सिलेबस, ठीक है, अब जो सिलेबस बचा है, यानी 75% पकड़ के चले तो 25% सिलेबस आपका जो बचा है, ठीक है। तो इस सिलेबस में आपको क्या करना है, ये आपको ये काम बिल्कुल जरूर करना है। यही काम ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास बचे हैं 15 दिन, हमारा 25% सिलेबस अभी बाकी है। तो आप इस 25% सिलेबस को छोड़ के चलिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ये 25% जो सिलेबस है, अगर आप इसको कवर करने जाओगे इस टाइम, तो आप इस 75% सिलेबस जो आपने इतने दिनों में कवर किया है, आप इसका बेड़ा गर्क कर दोगे। बात क्लियर हो गई कि इसके चक्कर में आप इसका बेड़ा गर्क कर दोगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपका छुटा, जो 25% बचा हुआ है उसे आप छोड़ के चलिए। अब हमारा यही 75% है, यही हमने तैयार किया है और इसी तैयारी से हमें एग्जाम देने जाना है। बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप छोड़ दीजिए, आपको आगे नहीं पढ़ना है। बात क्लियर हो गई। अगर आप इसको कवर करने जाओगे तो ये आपका खराब हो जाएगा 75%। बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो जो ये 15 दिन बचे हैं आपके पास, हमने 15 दिन मान के चल रहे हैं, तो जो ये आपके 15 दिन बचे हैं, तो आप इन 15 दिन को 2 बराबर पार्टों में या जिस भी तरीके से आप डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। बात क्लियर? एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक। एक पार्ट ये हो गया आपका और दूसरा पार्ट ये हो गया। इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में इसमें आपको क्या करना है? इस 75 और 25% को आप छोड़िए। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे भी आपने रिवीजन करने का सोचा था कि हाँ लास्ट टाइम में हम इस तरह रिवीजन करेंगे, तो आपको अब अपने दिन सेलेक्ट करो। इन 15 दिन में से मैंने 2 पार्ट बताए हैं और उसमें जितना भी आप कवर कर सको, यानी आपने जितना 75% जो सिलेबस कवर किया था उसका रिवीजन आप करो इस पार्ट में। बात क्लियर हो गई। इस पार्ट में आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करना है इस पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपको करना है जब आप, यानी एग्जाम से 4-5 दिन पहले लो या 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, आप जो भी
प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। एनएचपीसी के मिले तो एनएचपीसी के भी लगाएं। प्रैक्टिस सेट तो आपको जरूर लगाने हैं। ये 2 काम करने हैं आपको इन 15 दिन में। लेकिन जो सिलेबस आपका छूटा है, आपका 25% छूटा है, 20% छूटा है और 15% छूटा है, उसे आप छोड़ दीजिए, उसको कवर करने की कोशिश ना करें। अगर आप इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं अपना 25% जो सिलेबस बचा है इसको कवर करूँ और अच्छी तरीके से तैयारी करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इन 15 दिनों में आपके साथ ये होगा कि आप इस 25% को छोड़ के चलना है, सिर्फ आप ये मान लीजिए, ठीक है ना। आपको ये छोड़ के चलना है। आपको ये 15 दिन है, 15 दिन को डिवाइड कर लिए, कितने दिन में आप अपने रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपने सिलेबस कवर किया है। दूसरे उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जितने भी लगा सके लगा देने हैं, ठीक है ना। यही 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आप कितने दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। दिन में कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, कितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। बात क्लियर हो गई। अब प्रैक्टिस सेट के साथ रिवीजन, प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप रिवीजन करोगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है अगर आप प्रैक्टिस सेट के साथ रिवीजन करोगे। और प्रैक्टिस सेट के साथ आप रिवीजन कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप रिवीजन कैसे करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेस्ट तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले रिवीजन कर लिया है, सिलेबस आपने कवर कर लिया है, अब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। लेकिन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं अपना रिवीजन भी कैसे करता रहूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन होता है, जानते हो ना, एक क्वेश्चन हमें दिया जाएगा और इसके 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? इसके 4 ऑप्शन होते हैं। बात के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। मान के चलिए एक क्वेश्चन आ गया कि इंडक्शन मोटर, आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और 4 प्रिंसिपल आपको दिए जाएंगे कि ये 4 प्रिंसिपल है, आप बताइए किस प्रिंसिपल पर आपका इंडक्शन मोटर वर्क करता है। बात क्लियर हो गई। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पूरे कंप्लीट करे, फिर आप चेक करोगे कि कितने मेरे उसमें क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, कितने नंबर मेरे बैठे हैं, ये आप चेक करोगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो 4 ऑप्शन है वो भी देखने हैं। करना क्या है, अगर इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन पूछा है तो आपने अपने सिलेबस में जितना भी इंडक्शन मोटर के बारे में जितना भी जानते हो ना, जितना भी जानते हो, आपको मन ही मन में किसी भी तरीके से करिए, आपको मन ही मन में उस इंडक्शन मोटर से जितना कुछ भी आप जानते हो आपको तुरंत का तुरंत वहां पर बता देना है। एज ए टीचर वर्क करें आप, एज ए टीचर, कि इंडक्शन मोटर के बारे में आ गया, आप इंडक्शन मोटर के बारे में सामने वालों को बताएं कि ये होता है, ये होता है, प्रिंसिपल ये होता है, वर्क ऐसा होता है, इसका काम यहाँ पर होता है, ठीक है। ये सब चीज आप बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, इसमें से अगर ये इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है, मान के चलिए कि इसका ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है, लेकिन 3 और बचे हैं। क्या? 3 और बचे हैं, 3 प्रिंसिपल और बचे हैं। इन 3 प्रिंसिपल को भी कवर करिए कि ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल किस मोटर का है, ये प्रिंसिपल किस मोटर का। अगर ये मोटर है तो ये मोटर क्या वर्क करती है। अगर आप इस तरह करोगे, क्वेश्चन भी पढ़ोगे और ऑप्शन से रिलेटेड भी आप बताओगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन से 30 से 35 क्वेश्चन आप बना लोगे, 30 से 35 क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन वो ही बना पाएगा जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, 70 से 75% इंडक्शन मोटर पढ़ लिए है, सब कुछ पढ़ लिया है आपने। इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन आया, आपने सब बता दिया इंडक्शन मोटर में, जी इसमें ये होता है। जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन आपने डिटेल में बता दिए, जी नहीं ये प्रिंसिपल इस मोटर का है और ये मोटर ये काम करती है, ये मोटर यहाँ पर यूज होती है, इस मोटर के ये एडवांटेज हैं, इस मोटर के ये डिसएडवांटेज हैं। तो सब चीज आप
रिवाइज कर लोगे। और ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लास्ट में, जब आपका एग्जाम पास हो, जब आपका एग्जाम पास हो, क्योंकि आपने सिलेबस कवर कर लिया है। और आपने अभी मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या कर लिया कि फर्स्ट पार्ट में आपने अपना रिवीजन भी कर लिया है। तो ये आपको अपनी प्रिपरेशन में ये जोड़ना है, इस चीज़ को जोड़ना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा देगा ये आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। आपका रिवीजन का रिवीजन होता रहेगा और आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे। बात क्लियर हो गई? तो अब चलते हैं आगे। तो ये 15 दिन आपको इस तरह गुजारने हैं। कितना टाइम पढ़ते हैं अब ये आप डिसाइड करो कि कितने में प्रैक्टिस सेट लगा सकता हूँ एक दिन में। अब बात करते हैं उनकी जिनका 75% या 70% सिलेबस कवर नहीं हुआ है। इससे पहले मैं आपको और भी बता देता हूँ इन्हीं के बारे में जिन्होंने 70 से 75% अपना सिलेबस कवर कर लिया है। जो 25% बचा है, जो 25% सिलेबस बचा है, अगर आप उसको भी कवर करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना है कि जो 25% सिलेबस आपका बचा है, आपको उसको ऐसा करना है कि उसमें से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने हैं, और उनको पढ़ना है। बात क्लियर हो गई? इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने हैं और उनको पढ़ना है। आपको पता है, आपने डिप्लोमा यानी 3 साल आपने पढ़ाई करी है, डिप्लोमा किया है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और 2-4 आपने एग्जाम भी दिए होंगे, किसी ने इससे ज़्यादा भी एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता है। लेकिन ये बात आपका जो फर्स्ट पॉइंट था कि आप बस छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आप इस 25% सिलेबस को कवर करना चाहेंगे ना, तो आप ये मत सोचना कि मैं और अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, आप 25% को कवर करने के चक्कर में 25% जैसे जैसे आप धीरे धीरे कवर करोगे ना, इसी तरह आप सिलेक्शन से दूर होते रहोगे, इसी तरह धीरे धीरे सिलेक्शन से आप दूर होते रहोगे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको 25% में से क्या करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उठा के पढ़ लो, जो आपको पता हो कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने 70 से 75% अपना सिलेबस कवर नहीं किया है। और कितना किया है? मान के चलिए किसी ने 60% किया है, किसी ने 55 किया है, 50% मान लो। 50% से नीचे वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, 50% से नीचे वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया है अभी, यही सब आपको फॉलो करना है जिनका इतना परसेंट सिलेबस कवर हो गया है, और जो भी बच रहा है वो आपको इसी तरह कवर करना है जैसे मैंने आपको बताया है। बात क्लियर होगी? जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि 25% में से आपका 40% बच रहा है। अगर 60% सिलेबस कवर है, 40% बच रहा है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन आपको छोड़ के तो चलना होगा। अगर आप इसे कवर करोगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते रहोगे, क्योंकि आपके पास बचे हैं कुल 15 दिन। बात क्लियर हो गई? अब एक बात और थी कि कमेंट किया था कि सर जो सिलेबस है इसका, जो इसका सिलेबस है एनएचपीसी में, इसमें कुछ ऐड कर दिया है जनरल इंजीनियरिंग ऐड कर दिया है सिलेबस में। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था और ये भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि 6-7 दिन में अगर आपका एडमिट कार्ड या कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल की फर्स्ट वीक में नहीं होगा, अप्रैल की लास्ट वीक में होगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल की फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपका अप्रैल की फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनएचपीसी है ये बिल्कुल सबका सब, यानी सिलेबस हो गया इसका और पैटर्न हो गया इसका, एग्जाम पैटर्न इसका हो गया, ये सब फॉलो कर रहा है एसएससी जेई को फॉलो कर रहा है एनएचपीसी। ये बात ध्यान रखनी है। तो जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सिलेबस में भी ऐसा ही होता है कि जनरल इंजीनियरिंग आती है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने एग्जाम दिया हुआ हो तो
कि जनरल इंजीनियर जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसी ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। ऐड किया है, क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है। और जो आपका नॉन टेक्निकल है ना, उस पर भी ध्यान देना है। अगर नॉन टेक्निकल के बिना आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।